हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग मैथ का पार्ट 3 में, जिसमें आज की वीडियो में बात होगी नंबर सिस्टम का। जो पार्ट 3 होगा हमारा, नंबर सिस्टम का पार्ट 3। और इसमें हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम के लिए। विभाज्यता का नियम क्या होता है, विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि विभाज्यता के नियम से भी एक से दो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पूरी तरह से हम लोग विभाज्यता के नियम को कंप्लीट करेंगे। और जो एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, जैसे कुछ यूपी टेट के सवाल हमने लिया है, इस वीडियो में हमने कुछ सी टेट के सवाल को भी लिया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस टाइप के सवाल विभाज्यता के नियम को लेकर के पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे आज की ही वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो अपडेट हो, किसी भी प्रकार की जो अपडेट हो, वो आपको मिलती रहे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला दो वीडियो मैथ का आया है, जिसमें हमने एक वीडियो में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताया था, और लास्ट का जो वीडियो हमारा था उसमें हमने यूनिट डिजिट के बारे में बताया था। तो उस दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो में पूरी तरह से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, विभाज्यता का नियम, उसको कंप्लीट करेंगे और एक टॉपिक आपका और कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी क्रम में आज का देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है विभाज्यता के नियम में, और उसको पूरी तरह से खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, इतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में आप पूछा जाता है, जितना हमारे सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, जितना यूपी टेट में पूछा जाता है, जितना सुपर टेट में पूछे जाने की संभावना है। जो स्टेट का टेट होता है, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो यूपी बिहार का हो, या किसी भी स्टेट का टेट हो, तो मैथ में जो विभाज्यता का नियम होता है, उससे जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी पहलुओं को आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला नियम हमारा है 2, 4 और 8 का नियम, विभाज्यता का नियम में 2, 4 और 8 के नियम को हम पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम का मतलब कि अगर इसका पहले विभाज्यता के नियम का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या हमें दिया गया है, यह संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, इसको पता करने का जो तरीका होता है, इसको जो पता करने का रूल होता है, वही होता है विभाज्यता का नियम। अब जैसे मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 4। अब 4 को देखने के बाद आपको तुरंत पता चल गया कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो हम कहेंगे कि 4 2 से विभाजित है। लेकिन अगर मैं बड़ी संख्या देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये 28, या हमने दे दिया 30, या दे दिया हमने 100 दे दिया, या 10,000 दे दिया, तो एक ऐसा रूल हम लोग पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम में क्या पढ़ते हैं? एक ऐसा तरीका पढ़ते हैं जिससे हमें ये पता चले कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। उसी को विभाज्यता का नियम कहते हैं। अब इस विभाज्यता के नियम में हम लोग उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के काम का है। जैसे हम लोग 2 का नियम पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे, 8 का पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे, 5 का पढ़ेंगे, 6 का पढ़ेंगे, 7 का पढ़ेंगे, 8 का, 9 का और 11 का। ये इतने नियम हम लोग पढ़ेंगे और आज की वीडियो को इसमें कंप्लीट करेंगे। इसी क्रम में जैसे रूल हमारा फर्स्ट है कि 2, 4, 8 का नियम। अब वन बाय वन हम देखते चले जाएंगे। 2 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल क्या कहता है विभाज्यता का नियम, 8 का रूल क्या कहता है। पहले हम समझेंगे कि रूल नंबर 1 में पहले हम समझेंगे कि 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। कौन सी संख्या हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो हमने लिखा है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित है, तो वह संख्या भी पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको ये पहचान करना है कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है या कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है, तो कोई भी संख्या दे रखी है तो सबसे पहले आप उसका लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए। जैसे मैंने लिखा कि 5434, मैंने ये नंबर लिखा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए क्या यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो रूल क्या कहता है 2 के विभाज्यता का, कि आप पूरी संख्या को मत देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ देखिए लास्ट डिजिट को। अब आपको दिख गया 4। अब 4 आप जानते हैं कि 2 से विभाजित होती है, 2 दूनम 4। 4, जो 4 संख्या है 2 से कट जाएगी पूरी तरह से, 2 दूनम 4। तो अगर ये लास्ट डिजिट वाली जो संख्या 4 है, अगर ये 2 से विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या को चेक करने की कहीं से कहाँ तक आपको कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संख्या के लास्ट डिजिट को आप चेक करिए और आंसर बता सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा कि 733। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं।
तो आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट चेक करना है। आपने देखा 3, आप जब 3 है तो 3 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, 3 पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि जब हम विभाजित करेंगे तो 1.5 आएगा। तो हमें पूरी तरह से विभाजित चेक करना है। अगर 3 पूरी तरह से विभाजित नहीं है, इसका इकाई का अंक 3 पूरी तरह से विभाजित 2 से नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 5 4 8, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए क्या यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप देखिए लास्ट का एक डिजिट कितना है, 8 है। अब ये 8 आप जानते हैं कि 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है। जब ये 8 इकाई का अंक इसका 2 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से एक और सवाल देखिए, जैसे मैंने लिखा कि 26 800 2 4, कुछ भी नंबर लिख देते हैं। अब ये मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए क्या यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे कि 2 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या दिया गया है उस संख्या का अंतिम अंक आप देख लीजिए। अंतिम अंक इस संख्या का कितना है, 4। अब हमें पता है कि 4 2 से पूरी तरह से विभाजित है। जब 4 2 से पूरी तरह से विभाजित है, तो ये वाली जो पूरी संख्या है हमारी, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमने लिखा 555। अब मैं पूछता हूँ क्या यह 2 से विभाजित है। तो आप सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखेंगे, लास्ट डिजिट कितना है, 5 है। 5 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है। जब ये 5 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये 2 का डिविजिबिलिटी का रूल है। आई होप ये अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 2 को तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं 4 के विभाज्यता के नियम को। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, ध्यान देना है, अंतिम के 2 अंक को ध्यान से पढ़िए, अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित होता है, तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 2 के केस में क्या पढ़ा था हमने, 2 के केस में पढ़ा था कि लास्ट का वन डिजिट आप चेक करिए कि वह 2 से विभाजित है कि नहीं है। लेकिन 4 का जो विभाज्यता का नियम है, इस 4 के विभाज्यता के नियम में लास्ट के 2 डिजिट को आपको चेक करना है। इसका क्या मतलब हुआ, अब एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा कि 4 4 4 444 लिख दिया। तो मैं पूछता हूँ कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है। तो आप कहेंगे जी हाँ 2 से विभाजित है, क्योंकि लास्ट का इसका जो अंक है 4, ये 2 से विभाजित है। अब मैं फिर से पूछता हूँ कि क्या यह 444 4 से विभाजित है। तो 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट का जो 2 अंक है, यानी कि 44 को 4 से विभाजित होना पड़ेगा। अब बताइए 4 44 44 संख्या, जो 44 संख्या है, ये 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, तो कहेंगे हाँ 44 भी 4 से पूरी तरह से विभाजित है। इसका मतलब ये वाली जो पूरी संख्या है, ये भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा 148, मैंने लिखा 148। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए क्या 148 4 से विभाजित है। अब 4 से विभाजित है, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहला आपको कम करना पड़ेगा। जो संख्या दी गई है उस संख्या का अंतिम का 2 अंक आप ले लीजिए। अंतिम का 2 अंक कितना है, 48। अब इस 48 को देखिए ध्यान से कि यह क्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो आप विभाजित जब करके देखेंगे, 4 कम 4 4 दूना 8, 12 बार जाएगा। हाँ तो ये पूरी संख्या 48 4 से विभाजित हो जा रही है। जब ये संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद एक और एग्जांपल आप समझिए। मैंने लिखा 136 136, मैं लिख देता हूँ 8। अब मैं पूछता हूँ कि आप बताइए क्या यह संख्या 4 से विभाजित है। तो सबसे पहला चीज दिमाग में आपके क्लिक करना चाहिए कि 4 से अगर हमें विभाज्यता को चेक करना है, तो हमें जो संख्या दी गई है उस संख्या के अंतिम के 2 अंक को पकड़ना पड़ेगा। अंतिम के 2 अंक को हमने पकड़ा 68। अब इस 68 को पहले हम चेक करेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जब इसको 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4, यहाँ पे 2 बचा, 4 सतम 28, 17 बार चला जाएगा। यानी कि 68 पूरी तरह से 4 से विभाजित है। जब 68 पूरी तरह से 4 से विभाजित है, यानी कि अंतिम का 2 अंक 4 से कट जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। आई होप कि 2 का नियम और 4 का नियम अब आपको क्लियर हो गया होगा।
2 के नियम को ध्यान रखना है कि लास्ट के एक डिजिट को चेक करना है। 4 के नियम में ध्यान रखना है कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। 2 और 4 का अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 8 का विभाज्यता का नियम। अभी हम लोग क्रम से नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2, 3, 4, 3 का भी हमने छोड़ा है। हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि एक सीक्वेंस में आपको याद हो सके। जैसे हमने 2 पढ़ा, 2 में हमने पढ़ा कि लास्ट का एक डिजिट 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है? लास्ट का लास्ट का लास्ट का टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार 8 का रूल भी कहता है, 8 के रूल में लास्ट के 3 डिजिट को आपको चेक करना है। लास्ट के 3 डिजिट को आपको चेक करना है। हालांकि इससे ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, लेकिन हम एक कॉम्प्रिहेंसिव में अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाय द वे, अगर कभी पूछ भी लिया जाता है तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना वहां पे न करना पड़े। वहां बैठ के रोने से अच्छा है कि हम पहले से ही तैयार रहें। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो उसके लिए सबसे पहले उसके लास्ट के 3 डिजिट को विभाजित होना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8, ये वाली हमने संख्या लिख दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ कि आप बताइए कि क्या यह संख्या, जो हमने ये संख्या लिखी है, कि क्या यह संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। अब आपको इतना बड़ा संख्या देखने के बाद तो डर लगेगा। अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो आप बैठ जाएंगे विभाजित करने, और जब तक विभाजित करेंगे तब तक एग्जाम खत्म हो चुका होगा। इसलिए विभाज्यता के नियम को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं पूछा कि बताइए कि यह क्या संख्या 8 से विभाजित है। तो अगर आपने नियम पढ़ा है तो आप फटाक से पकड़ेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। लास्ट का 3 डिजिट है 888। इसको आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये देखिए पूरी तरह से कट जा रहा है। 8 कम 8, 8 कम 8, 8 कम 8, यानी कि पूरी तरह से ये विभाजित हो रहा है। जब लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रहा है तो बाकी इधर क्या लिखा है हमें कुछ भी मतलब नहीं है, पूरी संख्या भी 8 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 6 7 808। अब मैंने ये लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि क्या यह संख्या क्या यह संख्या 8 से विभाजित है? क्या यह संख्या 8 से विभाजित है? तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि जो संख्या में दिया गया है उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, क्योंकि 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट को आप देखिए। 8 की विभाज्यता का नियम, लास्ट के 3 डिजिट को, हमने लास्ट का 3 डिजिट देखा 808। अब 808 को हमने 8 से डिवाइड किया, तो 8 कम 8, ये 0 और 8 कम 8, हमने देखा कि ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। जब ये लास्ट का 3 डिजिट पूरी तरह से विभाजित हो गया तो ये जो संख्या हमें दी गई है यह संख्या भी पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने 2 का विभाज्यता का नियम देख लिया, हमने 2 का कंप्लीट कर लिया, 4 का कंप्लीट कर लिया और 8 का कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 2, हमने 2 का कंप्लीट कर लिया, हमने 4 का कंप्लीट कर लिया, हमने 8 का। 2 में लास्ट का एक डिजिट देखना है, 4 में लास्ट के 2 डिजिट को देखना है और 8 में लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको याद करने में कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा भी होता है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1। 1 एक पावर है, यानी कि लास्ट का एक डिजिट चेक करना है। 4 के लिए, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लीजिए। और 8 को इसी तरह से आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट को आप चेक कर लीजिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है तब, बाकी तो बहुत आसान है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, 3 और 9 का नियम क्या कहता है? ये सबसे सिंपल रूल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है, 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या, यदि किसी संख्या, रूल पढ़िए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी उससे विभाजित होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 3 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो आपको जो संख्या दी गई है उस संख्या के डिजिट को आप जोड़ दीजिए। जैसे मैं कहता हूं जैसे मैं कहता हूं 9 6 3,
अब मैं कहता हूँ कि ये आप बताइए कि 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, आपका पहला काम होगा कि जो संख्या दी गई है उस संख्या के डिजिट को जोड़ दीजिए। पहले आप 9 प्लस 6 प्लस 3, 9 6 3 को जोड़ेंगे, ये कितना आएगा, 18 आएगा। अब आपको पता है कि 18 3 से विभाजित होती है, 3 छक्कम 18। जब ये इसका सम 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, राइट। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि 1 2 3 4। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप बताइए कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। 3 से विभाज्यता के नियम को आपको चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, 1 + 2 + 3 + 4, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, आंसर कितना आया, 10। क्या 10 3 से विभाजित है? क्या 10 को जब आप 3 से विभाजित करेंगे तो क्या यह पूरी तरह से विभाजित होगी? तो आंसर होगा नहीं। जब 10 3 से विभाजित नहीं है तो ये वाली जो संख्या है वो भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से आपको चेक करना है। जैसे मैंने लिखा कि 9 6 3 4 2 1 7 1। अब ये बताइए आप कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? अब बड़ी संख्या दे दी गई। अब बड़ी संख्या जब दे दी गई तब इसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। जब मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, आपका क्या तरीका होगा, आप सभी को ऐड करिए। 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1 + 7 + 1। 9 6 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 2 26, एक 27, 27 1 28 और 28 7 कितना होता है, 35। अब आ गया 35। 35 क्या 3 से विभाजित होती है पूरी तरह से? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 12 3 × 36, 36 अगर होता तो ये 3 से विभाजित हो जाता। 35 पूरी तरह से 3 से विभाजित नहीं है। जब 35 पूरी तरह से 3 से, इसका सम जो संख्या दी गई है इस पूरी संख्या का सम 3 से विभाजित नहीं है, तो ये वाली जो संख्या में दी गई है ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो आई होप कि 3 के विभाज्यता का नियम आपको समझ आ गया होगा। 3 के विभाज्यता का नियम सिंपल है कि सभी संख्या के अंकों के योग को जोड़ दीजिए। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एग्जैक्टली सेम है 9 का। इसी तरह से 9 के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 9 के लिए भी दी गई जो संख्या है, जो दी गई संख्या होगी उस दी गई संख्या के अंकों का योग करिए। दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग करिए। अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया 9 6 और 3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित है। तो आप क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, इसको संख्या को जोड़ेंगे। 9 + 6 + 3, तो 9 6 15 3 18, ये कितना आ गया, 18। अब 18 को आप 9 से डिवाइड करिए, 2 बार पूरी तरह से कट जा रहा है। जब पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है तो आप कहेंगे ये वाली जो संख्या दी गई है यह संख्या की पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिखा 1 8 8 1। अब मैं पूछता हूँ कि आप बताइए कि क्या यह 9 से विभाजित होगी। तो आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे 1 + 8 + 8 + 1, 8 1 9 और ये 9 9 9 18, 18 गया। 18 हम जानते हैं कि 9 से पूरी तरह से विभाजित होती है। जब 18 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी तो ये वाली जो संख्या है ये भी 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, हमने 3 का पढ़ लिया और 9 का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ और रूल है उसको देखते हैं। अब इस क्रम में है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे सिंपल ये है, सबसे सिंपल ये है, सबसे सिंपल ये है, मोस्ट सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल ये है, सिंपल। ये क्या कहता है कि अगर आपको 5 की विभाज्यता का नियम चेक करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लास्ट के डिजिट को देखिए। जो संख्या दी गई है, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 अगर है, अगर दी गई संख्या, अगर कोई संख्या दी गई, जैसे दे दिया गया आपको 500, आपको कह दिया गया कि आप बताइए कि क्या यह संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा 5 की विभाज्यता के लिए जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या के अंतिम अंक को पकड़िए। अंतिम अंक अगर 0 दिख गया या अंतिम अंक 5 दिख गया तो आंख मूंद करके आप कह सकते हैं कि हाँ यह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिखा कि 955 0, 955 9550 हमने लिखा। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइए कि यह संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है। तो 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो संख्या दी गई है उसके अंतिम अंकों को पकड़ लीजिए। संख्या 9550 दी गई, इसका अंतिम अंक कितना है, 0।
जीरो या पाँच दिखा, जीरो या पाँच दिखा तो कहेंगे कि ये 5 से विभाजित है। मैंने लिखा कि 550 और लास्ट में डाल दिए 5। अब मैं कह रहा हूँ बताइए 5 से विभाजित है कि नहीं है। आपको अंतिम का अंक दिख गया 5 तो आप कहेंगे यस 5 से विभाजित है। मैंने लिखा 199,990। अब मैं पूछता हूँ आप बताइए 5 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप कहेंगे कि हाँ जीरो दिख गया लास्ट में तो 5 से विभाजित है। मैंने कहा कि 777 लास्ट में मैंने डाल दिए 5। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइए कि ये क्या संख्या 5 से विभाजित है। आपको क्या दिखा लास्ट में 5। तो आप कहेंगे यस 5 से विभाजित है। तो 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम के अंक को 0 या 5 होना पड़ता है। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वह किसी भी कीमत पर उसको 5 से विभाजित होना ही पड़ेगा। ये 5 की विभाज्यता का रूल कहता है। अब आगे देखते हैं और क्या रूल है। अगला रूल है हमारा 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। अब 6 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि कोई संख्या 2 और 3 अगर दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर हमें पूछा जाता है कि आप 6 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करिए, 6 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करिए, तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने के लिए आपको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्योंकि जो छह होता है, छह को हम लिख सकते हैं ना 2 गुणे 3। छह को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। इसका बहुत सारा यूज आएगा आगे, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे सीटेट में सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। छह का डिविजिबिलिटी रूल के साथ साथ एक कंसेप्ट को समझिए। हमने क्या लिखा, छह को हमने क्या लिखा, छह को हम लिखते हैं 2 गुणे 3। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे मैं लिखता हूँ कि 144। अब 144 को आप देखिए, दो से क्या यह संख्या 2 से विभाजित है। तो कहेंगे यस इसका इकाई का अंक 2 से विभाजित है। हमने 2 का क्या पढ़ा था कि लास्ट का 1 डिजिट अगर 2 से विभाजित है तो 2 से वह संख्या पूरी विभाजित होगी। तो 4 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। इसका मतलब 2 से तो यह संख्या विभाजित है। अब 3 के विभाज्यता को चेक कर लीजिए। 3 के विभाज्यता के लिए हमने क्या बताया कि संख्याओं के अंकों को जोड़ दीजिए। हम 1 4 4 144 में क्या क्या अंक है, 1 है, 4 है, 4 इसको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 9। अब 9 3 से विभाजित है तो उसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, तो 3 से भी विभाजित है। हमने देखा कि 144 जो संख्या है 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वह संख्या 6 से हमेशा कटेगी। अब आप देख लीजिए 144 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12 और 6 चौको 24, ये पूरी तरह से कट जा रही है। कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर 6 के डिविजिबिलिटी रूल को आपको चेक करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा 2 से वह संख्या कट रही है कि नहीं है, और 3 से कट रही। अगर दोनों से कट जा रही है तभी 6 से कटेगी। अगर मान लीजिए 2 से कट रही है 3 से नहीं कट रही है तो 6 से नहीं कटेगी। दोनों से कटना इंपॉर्टेंट है, दोनों से कटना, 2 से भी और 3 से भी। तो ये होता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अब मैं यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट बताना चाहता था ये कि 6 को हमने क्या लिखा 2 गुणे 3। अब अगर कभी पूछ दिया जाता है कि कोई संख्या दे दिया गया, उससे पूछ दिया गया कि ये संख्या 88 से विभाजित है, तो 88 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो हम इतना बड़ा बड़ा रूल तो पढ़ेंगे नहीं। तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 88 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 8। क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 8 लिख सकते हैं। यानी कि वह संख्या अगर 11 से कट रही है और 8 से भी कट रही है तो संख्या 88 से भी कट जाएगी। अगर कभी पूछ दिया कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल, 72 का पूछ दिया, तब आप क्या करेंगे, आप इसको कितना लिख सकते हैं 9 गुणे 8, 9 8 72। यानी कि अगर कोई संख्या 9 से कट रही है और वही संख्या 8 से भी कट रही है तो दोनों संख्या यानी कि 9 से भी कट रही है 8 से भी कट रही है तो वो वाली संख्या 72 से भी कटेगी। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि 6 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है। 6 का विभाज्यता का रूल कहता है कि अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ गया। अभी ये 88 और 72 का जो कंसेप्ट है, आगे हमने क्वेश्चन डाला है जो सीटेट में पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन के माध्यम से और मजबूती से अपने कंसेप्ट को सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला रूल है 7 का डिविजिबिलिटी का रूल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट करता है, हालांकि इससे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको भी। 7 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने का दो तरीका होता है। एक एक तरीका ऐसा होता है कि जब हमसे छोटी संख्याओं को लेकर के पूछा जाएगा, जब छोटी संख्याओं को लेकर के विभाज्यता के नियम को पूछा जाएगा कि छोटी संख्या कोई दी है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 714। अब ये संख्या तो हमें दिख रही है कि छोटी संख्या है। अगर मान लीजिए कि बड़ी बड़ी 8 अंकों की संख्या दे दिया गया, 9 अंकों की संख्या दे दिया गया, तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं, उसको भी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसकी विभाज्यता के नियम को उसको भी समझेंगे। तो 7 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 7 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर आपको 7 की विभाज्यता का नियम चेक करना है तो आप क्या करेंगे, अंतिम अंक को दोगुना करना पड़ेगा
अंतिम अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर जो संख्या मिलेगी, अगर वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे यही मैंने लिखा 714। अब मैं कह रहा हूँ कि आपसे इस 714 की विभाज्यता के नियम को चेक करिए कि क्या यह 714 संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अंतिम का जो अंक है, अंतिम के अंक को आप कर दीजिए डबल। अंतिम का अंक कितना है? 4। 4 का आप कर दीजिए डबल, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। अब 8 आ गया। अब हमारे सामने हमारे पास कौन सी संख्या बच गई? 71 बच गया। 71 बच गया क्योंकि हमने 4 को डबल किया। अब इसको हटा देंगे, 4 को डबल किए तो इसको हटा दिए अलग। अब कितना बचा? 71। अब जो हमने डबल किया उसको इसी में से माइनस कर दीजिए। 71 में से आप माइनस कर दीजिए 8 को। जब आप 71 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 63। अब 63 को आप चेक करिए कि 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो 7 9 63, 9 बार जाएगा, यानी कि 63 पूरी तरह से 7 से विभाजित है। जब 63 7 से पूरी तरह से विभाजित है, तो ये 714 भी पूरी तरह से 7 से विभाजित हो जाएगी। तो कंसेप्ट आपको समझ आया? कंसेप्ट ये है कि जो संख्या दी गई है, जो संख्या, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 721। अब 721 हमने लिखा। मैं कहता हूं कि आप 7 की विभाज्यता को नियम को चेक करिए कि क्या 721 7 से विभाजित है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? मैंने क्या बताया आपको कि लास्ट का जो अंक होता है उस लास्ट के अंक को कर दीजिए डबल। लास्ट का अंक कितना है? 1 है। 1 का अब आप डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आपके पास क्या संख्या बची? अब बचा है, आपके पास अब क्या बचा? आपके पास अब बचा 72। अब आपके पास 72 बचा। अब 72 में से जो आपने संख्या को डबल किया है, आपने 1 को डबल किया 2, इस 2 को आप माइनस कर दीजिए तो आपको यहाँ मिल जाएगा 70। अब 70 आपको पता ही है कि 7 से विभाजित है। 7 दहा में 70 होता है, तो पूरी तरह से 70 7 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ये रूल कहता है हमारा 7 की डिविजिबिलिटी का। आई होप कि ये डिविजिबिलिटी का रूल अब आपको समझ आ गया होगा। अब हमने यहाँ पे एक लिखा था कि बड़ी बड़ी संख्या अगर दे रखी है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये आपके काम का नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये टेट और सी टेट के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेट और सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर किसी दूसरे एग्जाम की मैं आपको तैयारी करवा रहा होता तो मैं इसको बताता और इस पर किस तरह के सवाल बनते हैं, तब वहाँ मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करता। तो ये आपके काम का नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो 7 का सिंपली आप याद रखिएगा कि लास्ट का जो डिजिट होता है, लास्ट का जो डिजिट होता है, उस लास्ट के डिजिट को आप कर दीजिएगा डबल। लास्ट के डिजिट को आप कर दीजिएगा डबल। उसके बाद जो संख्या बची है, जो संख्या बच जाती है, उसी में से आप उस संख्या को, जो आपने संख्या डबल की जितना आया, उसी को आप माइनस करेंगे। उसके बाद जो संख्या आएगा उसको आप चेक करेंगे कि 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये 7 का विभाज्यता का नियम होता है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको पूरी तरह से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब कुछ और रूल देखते हैं। अब अगला रूल है हमारा, और ये लास्ट भी रूल है, कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। अब ये इंपॉर्टेंट भी है। 11 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको डिविजिबिलिटी के रूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। आपको एक 3 का डिविजिबिलिटी का रूल याद रहना चाहिए, एक 9 का डिविजिबिलिटी का रूल याद रहना चाहिए, और एक 11 का। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक हमने जो बताया 6 का कंसेप्ट, जो 6 वाला कंसेप्ट बताया, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट, जैसे 88 का डिविजिबिलिटी का रूल अगर कभी पूछेगा तो इसको 11 गुणे 8 लिख सकते हैं। 72 का कभी पूछेगा तो इसको 9 गुणे 8 के रूप में तोड़ करके इसको कर सकते हैं। तो अभी हम 88 और 72 का आगे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब 11 के डिविजिबिलिटी के रूल को देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि आप जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करके आप देखिए, सम और विषम स्थान, जो सम संख्या वाली जगह है वो वाली संख्या, और विषम स्थान वाली संख्या, उनको आप अलग अलग ऐड करिए। उसके बाद दोनों को माइनस करिए। अगर 0 या 11 का गुणा जाता है तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी। ये स्टेटमेंट से आपको नहीं समझ आएगा। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने संख्या लिख दिया। अब रूल हमने क्या बताया? सम तथा विषम स्थान के अंकों को ऐड करिए, उसके बाद दोनों को आप माइनस करिए। जैसे एक तरफ से लीजिए, किसी भी तरफ से आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहां से अगर लेता हूं ये वाला संख्या और ये वाला संख्या, अल्टरनेट संख्या को लीजिए। एक एक ये वाला संख्या लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया, इसको छोड़ा,
इसको लिया, इसको छोड़ा, इसको लिया। अब ये वाली संख्या को पूरी तरह से ऐड करिए, कितना होगा, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, ये कितना आया, 16 आया। अब जो संख्या बची उसको लीजिए, 6 4 10, 10 2 12, ये कितना आया, 12। अब इन दोनों को आप माइनस करिए, 16 और 12 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। क्या 4 जीरो या 11 का गुणज है? अगर 4 जीरो या 11 का गुणज नहीं है तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अगर यहीं पे माइनस करने पे हमें मिल जाता जीरो, माइनस करने पे हमें मिल जाता है जीरो, तो हम कहते हैं कि ये वाली पूरी संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहीं पे हमें मिल जाता, मान लेते हैं 11 ही मिल जाता, तो मैं कहता कि ये 11 का गुणज है, 11 का गुणज है, ये संख्या भी पूरी तरह से 11 से कट जाएगी। हालांकि हमें मिला है 4, इसलिए ये संख्या पूरी तरह से 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे मैं कहता हूँ कि एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 2 3 4 5 6 और 7 हमने लिखा। अब आप क्या करेंगे, पूछा जाएगा कि 11 से ये संख्या विभाज्यता को चेक करिए, इस संख्या को चेक करिए कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इधर से चलिए, ये वाला अंक पकड़ लिए, एक स्थान छोड़ करके ये वाला पकड़िए, एक स्थान छोड़ करके ये वाला पकड़िए, तो इसको ऐड करिए, 7 5 12, 12 3 15, ये कितना आया, इसका सम आ गया 15। अब उसके बाद कौन कौन सी संख्या बची, 6 बचा, 6 4 10 बचा, 10 तो 12, इसको ऐड करेंगे तो 12 आ गया। अब इन दोनों को आप माइनस करिए, 15 और 12 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3। अब 3 मिल गया, लेकिन ये 3 अगर मिल गया तो न तो ये जीरो है, न तो 11 का ये कोई फैक्टर है, न तो 11 का कोई गुणज है। अगर 0 या 11 का कोई गुणज मिलेगा तो वह संख्या 11 से कटेगी। अब यहाँ पे चूंकि हमें मिला है 3, तो ये 11 से कटेगी नहीं। तो ये संख्या जो पूरी संख्या दी गई है ये 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर यहीं पे 3 के स्थान पे हमें मिल जाता 0, या हमें मिल जाता 22, या हमें मिल जाता 11, या हमें मिल जाता 33, अगर ये वाली संख्या, इस तरह की संख्या मिलती, या तो 0 मिले या तो कोई 11 का मल्टीपल मिले, 11 का गुणज मिले, तब वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अदरवाइज विभाजित नहीं होगी। तो जितने विभाज्यता का रूल था उन सभी विभाज्यता के रूल को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कहता है आप जेड का मान ज्ञात करिए यदि कोई संख्या, संख्या कौन है, 4 1 7, ये संख्या जेड है, जेड और 8, ये संख्या दी गई है। अब यहाँ पे हमें जेड का मान निकालना है कि ये जेड का मान क्या होगा जब यह संख्या 9 से विभाजित होती है। 9 से विभाजित होने का नियम हमने बताया था कि जो संख्या हमें दी गई है उन सभी संख्या के अंकों का आप योग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अंकों का योग कर दीजिए। जैसे मैंने बताया था कि अगर 9 6 3 है, इसको हमें चेक करना है 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम क्या करते थे, 9 + 6 + 3, हमने देखा कि 9 6 15 3 18, 9 से विभाजित है, इसका मतलब ये वाली संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अगर ये वाली जो संख्या हमें दी गई है, ये संख्या जो दी गई है 9 से विभाजित है, इसका मतलब इसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। तो अंकों का योग कर लेते हैं, 4 + 1 + 7 + z + 8। इसी तरह का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, 4 1 5, 5 और 7 कितना होगा, 12, 12 8 20, 20 + z, कितना आया, 20 + z। अब आप बताइए कि z की वैल्यू हम कितना रखें कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सबसे छोटी संख्या से चेक करते हैं, z बराबर का मैं 1 रख देता हूँ, तो z की जगह पे मैं 1 रखूंगा तो 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 9 से नहीं कटेगा। तो z बराबर 2 रख के चेक करिए, z बराबर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22, 22 भी 9 से विभाजित नहीं होगा। तो z बराबर आप 3 रखिए, जब 3 रखेंगे तो 20 और 3 23 होगा, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। तो आप z बराबर 4 रखिए, 4 रखेंगे तो 20 4 24 होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा 24। z के स्थान पर आप 5 रखिए, तो 5 रखेंगे तो 20 5 25 होगा, 25 भी 9 से विभाजित नहीं होगा। z के स्थान पर आप 6 रखिए, 6 रखेंगे तो 20 + 6 26 होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। तो हम z के स्थान पर 7 रखेंगे। जब आप z के स्थान पर 7 रखेंगे तो आप देखेंगे कि 20 + 7 27, आपको क्या मिला यहाँ से, 20 + 7, z के स्थान पर जब आपने 7 रखा तो 20 + 7 27 हुआ। अब 27 9 से विभाजित होता है क्योंकि 9 तियम 27 होता है। तो z के स्थान पर अगर हम 7 रख देंगे तो ये वाली जो पूरी संख्या होगी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा बी, 7। आप चेक करके देख सकते हैं। अगर आप 6 पे यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हमने 6 रखा, पहला ऑप्शन देखिए,
अगर आप यहाँ पे जेड के स्थान पर 6 रखेंगे तो 20 प्लस 6 26 होगा, ये 9 से कटेगा नहीं। आप यहाँ पे 9 रख के देख लीजिए, 20 प्लस 9 29, 29 कभी भी 9 से विभाजित नहीं होता पूरी तरह से, तो ये भी नहीं होगा। आप 3 को रख के चेक करिए, 20 प्लस 3 23, 23 भी 9 से विभाजित नहीं होता, केवल और केवल क्या रखने पे विभाजित होगा, 7। जब हम यहाँ पे 7 रखेंगे 20 प्लस 7 27 होगा, 27 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो आंसर कौन सा हमारा होगा, आंसर होगा हमारा बी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप कर लिए तो मैं मान जाऊंगा कि आपको सारे रूल अब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। अब इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये संख्या लिख लेते हैं 7 8 x 3 9 4 और 5। अब इसको देखिए, ये कह रहा है कि ये 11 से पूरी तरह से विभाजित है। तो आप बताइए कि x का मान क्या होगा। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई संख्या 11 से विभाजित होती है तो सम स्थान वाली जो संख्या और विषम स्थान वाली संख्या है, उन दोनों को जोड़ करके उनका अंतर ले लीजिए। अगर अंतर 0 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो संख्या विभाजित होगी 11 से, तो अगर नहीं आता है तो वो विभाजित नहीं होगी। अब इसको देख लेते हैं, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 एक छोड़ा हमने, 9 फिर x फिर 7, इसको आप ऐड करिए। 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 5, 9 5 14, 14 7 21, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 प्लस x। अब क्या क्या बचा, 4 बचा, 3 बचा, 8 बचा, 8 3 11, 11 4 15, ये कितना आ गया 15। अब इन दोनों का क्या करना है, अंतर लेना होता है। अंतर मैं ले लेता हूँ, 21 प्लस एक्स, अंतर का मतलब घटाना, 21 प्लस एक्स माइनस 15। जब आप इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 21 में से 15 आप घटाएंगे तो 6 मिलेगा, प्लस मिलेगा एक्स। अब 6 प्लस एक्स आ गया। अब 6 प्लस एक्स आया है तो हम एक्स के स्थान पर कितना रखें, या तो 0 बन जाए या तो 11 का कोई फैक्टर बन जाए, या तो 0 बन जाए या तो 11 का कोई फैक्टर बन जाए। अगर मैं मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि x के स्थान पर 1 रख दीजिए, मैंने 1 रखा है x के स्थान पे, तो 6 1 7 हो जाएगा। 7 क्या 11 का कोई फैक्टर है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 11 का फैक्टर कितना होता है, 11 होता है, 22 होता है, 33 होता है, 44 होता है, इस तरह से होता है। या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई फैक्टर। जब x के स्थान पर 1 रखेंगे आप, तो ये 6 1 7 होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब कह रहे हैं कि x बराबर 2 रखिए, जब हम 2 रखेंगे तो 6 2 8 होगा, ये भी नहीं हुआ। x के स्थान पर आप 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 6 3 9 होगा, 9 भी 11 का कोई फैक्टर नहीं है। x के स्थान पर आप 4 रखिए तो 6 4 10 होगा, ये भी कोई 11 का फैक्टर नहीं है। x के स्थान पर आपको रखना पड़ेगा 5। जब x के स्थान पर आप रखेंगे 5 तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 बराबर 11। जब 11 आ गया, अब ये संख्या 11 से कट जाएगी। जब ये संख्या 11 से कट जाएगी तो ये वाली संख्या भी 11 से कटनी चाहिए। कब, जब x के स्थान पर हम रखेंगे 5, तो x के स्थान पर यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा। तो मैं एक बार फिर से मैं बताता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है। सवाल कहता है कि ये वाली जो संख्या दी गई है 11 से विभाजित होती है, तो x का मान बताइए। अब अगर कोई संख्या 11 से विभाजित होती है तो सम और विषम स्थान के अंकों का योग करिए, उसके बाद दोनों का अंतर लीजिए। अगर अंतर 0 आता है या 11 का कोई फैक्टर आता है, 11 का कोई मल्टीपल आता है, 11 का कोई मल्टीपल आता है, तो वो संख्या विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हमने क्या किया, 7 8 x 3 9 4 5 है। हमने देखा कि ये वाली संख्या अल्टरनेट वाली संख्या, सम और विषम, यहां से हमने शुरू किया, इसको पकड़ा, एक छोड़िए, एक सेकेंड, फिर से इसको हमने, ये 5 लिया, 4 लिया, x लिया, 8 लिया, एक एक को छोड़ करके 7 प्लस 8, 7 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 5 को हमने लिया, ऐड किया तो हमें कितना मिला, 21 प्लस एक्स। उसके बाद हमने देखा कि ये वाली संख्या बची, ये वाली संख्या बची और ये वाली संख्या, इसको ऐड किया तो कितना आया, 15। अब दोनों को हमने अंतर लिया, जब दोनों का अंतर लिया तो 21 प्लस एक्स और 15 का अंतर लिया तो हमें मिला 6 प्लस एक्स। अब हमें मिला 6 प्लस एक्स। अब हम जानते हैं कि 6 प्लस एक्स को या तो हम 0 बना दें या तो 11 का कोई मल्टीपल बना दें या तो 11 का कोई फैक्टर बना दें। तो 0 तो हम नहीं बना सकते, 0 हम x के स्थान पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते कि 0 बन जाए, क्योंकि ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है इस तरह का। तो हम x बराबर 1 2 3 4 रख के चेक करेंगे। जब हमने x की वैल्यू 5 रखा, तो हमने जब x की वैल्यू 5 रखा तो हमें पता चला कि 6 प्लस 5 होता है 11। अब ये 6 प्लस 5 11 है, तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। जब ये संख्या 11 पूरी तरह से कट रही है
तो ये वाली संख्या भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी 11 से। जब हम x के स्थान कितना रखेंगे तो 5 रखेंगे, तो हमारा आंसर कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये सवाल है, ये जो संख्या दी गई है यह संख्या 3 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था, 3 और 9 का एक ही तरह का होता है। अभी 9 के लिए हमने एक सवाल भी किया था, तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। 3 के लिए क्या होना चाहिए, संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग हम लोग कर लेते हैं, 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस एक्स। अब इसको आप ऐड करिए, 5 एक 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, एक 16, 16 6 22 प्लस एक्स। तो हमें कितना मिला, 22 प्लस एक्स मिला। अब आप यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू बताइए, कोई एक वैल्यू बताइए जो सबसे छोटी संख्या, x की छोटी संख्या, x की छोटी से छोटी संख्या बताइए कि यहाँ पे रखें और ये 3 से विभाजित हो जाए। आप कह रहे हैं सर x बराबर 1 रखिए। हमने जब x की वैल्यू 1 रखा तो 22 प्लस 1 मिला 23, 3 से विभाजित नहीं होगी। हमने रखा x बराबर 2, जो हमने x बराबर 2 रखा तो ये 22 प्लस 2, 22 प्लस 2 हो गया 24। अब आप कहेंगे 24 3 से पूरी तरह से विभाजित है, इसका मतलब x के स्थान पर 2 रखा जा सकता है। अब कोई कहेगा कि सर x के स्थान पर हम क्या 5 नहीं रख सकते, x के स्थान पर आप 5 भी रख सकते हैं। जब आप 5 रखेंगे तो 22 प्लस 5 27 हो जाएगा, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे लेकिन हम सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, कि यहाँ पे छोटी संख्या x की छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है। x की छोटी से छोटी वैल्यू आप रखेंगे 2, जब x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 22 प्लस 2 24 हो जाएगा। जब 24 3 से पूरी तरह से विभाजित है तो ये संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के सवाल है, ये सारे के सवाल पूछे गए हैं, इसलिए हमने इन सारे सवालों को लिया ताकि आपको ये फील आ सके कि किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाएगा, लेकिन ये सीटेट में पूछा गया था। आई सीटेट में मेरे हिसाब से 2019 का ये शायद सवाल है। आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि ये सीटेट का सवाल पूछा गया है। अब ये कहा गया है कि ये जो संख्या में दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 अंकों की संख्या दी गई है। अब कह रहा है कि ये जो 7 अंकों की संख्या दी गई है 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस वाई का आप मान बताइए। अभी हमने एक कंसेप्ट आपको बताया था 6 वाले में, अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसी तरह से 72 में भी, अब 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 9 गुणे 8। यानी कि ये वाली जो संख्या हमें दी गई है, अगर ये संख्या 9 से कट जाती है और ये वाली संख्या 8 से कट जाती है तो हम कहेंगे कि ये वाली संख्या 72 से भी कट जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 1 3 4 x 5 8 और y। अब आप 9 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या करते हैं, सभी का सम करते हैं। तो आप सभी का सम कर लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 8 प्लस वाई। अब इसको जोड़िए, 1 प्लस 3 4, 4 4 8, 8 5 13, 13 8 21, तो ये मिल जाएगा हमें 21 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमें इतना मिल गया। अब ये 9 से विभाज्यता के लिए हमें इतना मिल गया, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। अब ये संख्या, ये वाली जो संख्या है 8 से भी विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का तीन डिजिट 8 से विभाजित होना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट है 5 8 वाई, 5 8 वाई है। अब लास्ट का 3 डिजिट 5 8 वाई है, तो आप बताइए कि ये संख्या कब विभाजित होगी 8 से, ये संख्या 8 से कब विभाजित होगी। अगर मैं y के स्थान पर रख देता हूँ 0, अगर मैं y के स्थान पर 0 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 580, ये 580 हो जाएगा। अब इसको आप चेक करिए कि क्या 8 से विभाजित है, तो 8 पंचम 40, 8 छंग 48, 8 सतम 56, 8 सतम 56, कितना बचा 2, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं, यानी कि y की वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं चलेगी। अब y की वैल्यू आप 1 चेक करिए, जब y की वैल्यू 1 चेक करेंगे तो 581 आएगा। अब ये 581 भी 8 से विभाजित नहीं होगी। अब फिर आप चेक करिए y की वैल्यू 2, जब आप 2 रखेंगे तो ये 582 आएगा। 582 भी 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद आप y की वैल्यू 3 रख के चेक करिएगा, 3 भी नहीं विभाजित करेगा। तो y की वैल्यू आप 4 रख के चेक करिए, जब y की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो आपको मिलेगा 584।
जब 584 को 8 से डिवाइड करके देखिए कि क्या यह विभाजित हो रहा है। जब इसको विभाजित करेंगे तो 8 संग 48, 8 सतम 56, 56 उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 2, ये 24 होगा, 8 त्रिकम 24। तो ये हमें मिला कि y बराबर जब हमने 4 रखा, y की वैल्यू जब हमने 4 रखा, y के स्थान पर हमने 4 रखा, तो 8 से ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये वाला एक कंडीशन 8 वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो y के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, y के स्थान पर एक वैल्यू हो सकती है 4। अब जब y के स्थान पर 4 हो सकती है तो यहाँ पे भी आप y की वैल्यू 4 रख दीजिए। ये हो जाएगा 21 प्लस एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स। अब 25 प्लस एक्स को अब किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अब 25 प्लस एक्स को 9 से विभाजित होने के लिए एक्स के स्थान पर अगर मैं 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 26, जो कि 9 से नहीं कटेगा। तो एक्स के स्थान पर मैंने 2 रखा, तो 25 प्लस 2 27, तो हमने देखा कि 9 से विभाजित हो गया, यानी कि एक्स के स्थान पर 2 यहाँ पे हो सकता है। अब जब y की वैल्यू हमें मिल गई 4 और x की वैल्यू हमें मिल गई 2, तो हमें फाइंड आउट करना है 2x प्लस वाई कितना होगा। 2x प्लस वाई हमें निकालना है। तो हमने देखा कि हमें x की वैल्यू कितना मिला है 2, y की वैल्यू हमें हमारे पास कितना मिल गया है, y की वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व करिए, 2 दूनी 4 तो 4 4 8, तो कितना आ गया आंसर 8 आ जाएगा हमारा। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब मैं इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हुआ हो। आप देखिए, सवाल दिया था कि अगर कोई संख्या, ये संख्या जो दी गई है 72 से विभाजित है, तो 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई संख्या 6 से विभाजित थी तो 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी। अब ये संख्या अगर 72 से विभाजित है तो ये संख्या 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। अब 9 से कटने की कंडीशन क्या होती है किसी भी संख्या की, ये जो संख्या दी गई है ये संख्या 9 से कब कटेगी, जब इसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। इसके हमने अंकों का योग किया, जब अंकों का योग किया तो हमें मिला 21 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 21 प्लस एक्स प्लस वाई को 9 से विभाजित होना चाहिए। उसके बाद ये पहली कंडीशन हमारी हो गई। दूसरा कंडीशन ये है कि इसको संख्या को 8 से भी विभाजित होना पड़ेगा, ये संख्या 8 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब ये संख्या 8 से कब विभाजित होगी, जब इसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होगा। लास्ट के 3 डिजिट को 5 8 वाई, 5 8 वाई को हमने चेक किया कि वाई के स्थान पर हम क्या रखें कि 8 से कट जाए। तो हमने वाई के स्थान पर 0 रख के चेक किया तो नहीं कट रहा था, 1 रखा फिर भी नहीं कटा, 2 रखा फिर भी नहीं कटा, 3 रखा फिर भी नहीं कटा, हमने 4 रखा। जब हमने 5 8 और वाई, वाई के स्थान पर हमने 4 रखा, 584 हुआ, तो ये पूरी तरह से 8 से विभाजित हो गया। तो हमें पता चला कि वाई के स्थान पर हम 4, एक वैल्यू वाई की 4 हो सकती है, तो वाई के स्थान पर हमने 4 ले लिया। जब हमने वाई की वैल्यू 4 लिया तो यहाँ पर हमने रखी है y की वैल्यू 21 प्लस एक्स प्लस वाई, तो y के स्थान पे 4 रखा तो ये हो जाएगा 21 प्लस 4 25 प्लस एक्स, तो 25 प्लस एक्स हो गया। अब हमने पहली कंडीशन में देख लिया था इस संख्या को 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि 21 प्लस एक्स प्लस वाई को 9 से कटना चाहिए, तो 25 प्लस एक्स भी 9 से कटेगा। अब 25 प्लस एक्स 9 से कब कटेगा, जब x के स्थान पर आप 2 रखेंगे। जब x के स्थान पर आप कितना रखेंगे, जब x के स्थान पर आप 2 रखेंगे तभी ये संख्या 9 से कटेगी। जब x के स्थान पर, जब x के स्थान पर आप 2 रखेंगे, क्योंकि 25 प्लस 2 27 तभी होगा, और 27 9 से कट जाएगा। तो हमने x के स्थान पर कितना रखा, 2 रखा। तो वही हमने किया, x के स्थान पर हमने 2 ले लिया और y के स्थान पर हमने 4 ले लिया। तो 2x प्लस वाई निकालना था, x की वैल्यू पुट किया और y की वैल्यू, तो हमें आंसर मिल गया। तो ये सवाल पूछा गया है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आप खुद से करिएगा, अगला सवाल आप खुद से करिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जब अगला वीडियो लाऊंगा उस अगले वीडियो में इस सवाल को पहले कराऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सवाल मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। अब चूंकि ये दिया है 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, इसका मतलब 11 गुणे 8 से भी विभाजित होगी, 11 गुणे 8 से। तो ये संख्या जो दी गई है, ये संख्या को आप 11 से विभाजित करिएगा और 8 से भी विभाजित करिएगा। आप इस संख्या को 30x0867y, ये संख्या दी गई है। अब ये संख्या 8 से विभाजित कब होगी, ये संख्या 8 से विभाजित होगी जब लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट है 67y। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रख के चेक करिएगा कि क्या 8 से कट रहा है, y की वैल्यू 1 रख के, y की वैल्यू 2 रख के, इस तरह से आप चेक करिएगा। अगर ये जिस वैल्यू पे, y की जिस वैल्यू पे ये विभाजित हो जाएगा तो एक वैल्यू आपकी y मिल जाएगी। उसके बाद ये संख्या 11 से भी विभाजित है, तो 11 से विभाजित होने के लिए सम विषम स्थानों का योग करना, उसके बाद उसका अंतर करना है,
यानी कि y प्लस 6 प्लस जीरो प्लस 3, इसको ऐड करिएगा। 3 ये 0 प्लस 0 प्लस कितना हो गया, ये थोड़ा सा उल्टा होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, ये आप क्या करिएगा, y को प्लस 6 को प्लस 0 को प्लस 0 को इसको ऐड करिएगा। उसके बाद 3 प्लस एक्स को ऐड करिएगा, 8 को ऐड करिएगा, 7। अब इन दोनों को ऐड करके दोनों का अंतर लीजिएगा। उसके बाद अंतर को आप 11 से विभाजित करिएगा। उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू एक आपको यहाँ से मिल जाएगी और यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जब एक्स और वाई मिल जाएगा तो 3x प्लस वाई को आप आसानी से निकाल पाएंगे। उसके बाद एक अगला सवाल है और लास्ट सवाल है। ये सवाल क्या है, शायद 5 ही सवाल है, हमने 5 ही सवाल रखा था। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट सवाल था, ये आपके लिए होमवर्क भी है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने पूरी तरह से विभाज्यता का जो नियम होता है उस विभाज्यता के नियम को कंप्लीट कर लिया है, विभाज्यता के नियम को कंप्लीट कर लिया है। तो आप इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, तब आपको आसानी से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।